हेलो बच्चा पार्टी। कैसे हैं आप लोग। करंट इलेक्ट्रिसिटी के इस लेक्चर में अब हम लोग ओमिक और नॉन ओमिक सर्किट के बारे में बात करने जा रहे हैं। पिछले कुछ लेक्चरों में हम लोग ओम्स लॉ, कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिस्टेंस जैसे टॉपिकों पर चर्चा किया था। तो अब रेसिस्टेंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो चुका है, या फिर ओम्स लॉ क्या कहता है ये कॉन्सेप्ट भी हमारा क्लियर हो चुका है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट को हम बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड करने जा रहे हैं। एक को हम बोलेंगे ओमिक सर्किट और दूसरे को बोलेंगे नॉन ओमिक सर्किट। तो आइए सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं ओमिक और नॉन ओमिक सर्किट पर, फिर देखेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ओमिक एंड नॉन ओमिक सर्किट। प्यार से पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, देन आफ्टर इसको डिफाइन भी करेंगे और भी अच्छे तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन होगा फर्दर आगे चल के। पहले कॉन्सेप्ट समझिए कि ओमिक और नॉन ओमिक सर्किट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। ओमिक और नॉन ओमिक का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। देखिए, एक ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट जिसमें ओम्स लॉ फुल्ली फॉलो होता हो, जो एक ऐसा सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट जो ओम्स लॉ को फॉलो करता हो, वो ओमिक सर्किट कहलाएगा। सिंपली सर ये कौन सी बड़ी बात हो गई, इसके लिए आप एक वीडियो बना रहे हैं, लेक्चर बना रहे हैं जिसमें ओम्स लॉ फॉलो होगा, ओमिक सर्किट। अब ओम्स लॉ फॉलो होने का अर्थ क्या है, पहले इस बात को समझते हैं। अब सिंपली ऐसे कह देंगे तो काम नहीं चलेगा कि एक ऐसा सर्किट जो ओम्स लॉ को फॉलो करे। ओम्स लॉ को फॉलो करने का अर्थ क्या है। ओम्स लॉ को फॉलो करने का अर्थ है कि अगर उस सर्किट में हम भी पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, उसके इंड्स को भी पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, और उस भी पोटेंशियल डिफरेंस के कारण यदि कॉरस्पॉन्डिंग करंट उसमें आई डेवलप होता है, और इस भी और आई का रेशियो ऑलवेज क्या हो, कांस्टेंट हो, ऑलवेज क्या हो, कांस्टेंट हो, तब हम उस सर्किट को कहेंगे ओमिक सर्किट। यानी याद रखिएगा कि एक ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट जिसमें भी और आई का रेशियो हमेशा कांस्टेंट हो, वे सर्किट हम कहते हैं कि ओम्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं, और वो क्या कहलाते हैं, ओमिक सर्किट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चा पार्टी, ओमिक सर्किट कहलाते हैं। अच्छा, भी और आई का रेशियो कांस्टेंट होने का अर्थ क्या हुआ। भी और आई का जो रेशियो है, भी और आई के रेशियो का कांस्टेंट होने का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ क्या समझते हैं। अरे वी और आई का कांस्टेंट होने का अर्थ है आर का कांस्टेंट होना, चूंकि वी अपॉन आई आर ही तो देता है, यानी आर कांस्टेंट। यानी ओमिक सर्किट के लिए रेसिस्टेंस कांस्टेंट होता है। यह बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अब ये वी अपॉन आई इक्वल टू आर सर कैसे लिख दिए, इसका अर्थ है कि आप डायरेक्ट इस लेक्चर को देख रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और इस यूनिट का ये जो ब्रांच चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसके पीछे जितने भी लेक्चर हुए हैं सबका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप या तो बिगिनिंग से लेक्चर 1 से पढ़िए तो और बेहतर समझ में आएगा, या फिर पार्टिकुलरली अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो वहां एक लिंक आपको मिलेगा रेसिस्टेंस, एक लेक्चर होगा रेसिस्टेंस का, उसके लिंक को क्लिक कीजिए और रेसिस्टेंस वाले लिंक को क्लिक कीजिएगा तो आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट वहां आ जाएगा। तो आपको मालूम है कि V अपॉन आई इक्वल टू आर होता है, और अभी अभी आप बोल रहे हैं कि ओमिक रेसिस्टेंस में क्या होगा। ओमिक रेसिस्टेंस में V और I का रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट होगा, यानी वो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा। ओम्स लॉ को फॉलो करने का अर्थ समझे कि नहीं समझे, ओम्स लॉ फॉलो करने का अर्थ समझे कि नहीं समझे। ओम्स लॉ को फॉलो करने का अर्थ हुआ कि V अपॉन आई का जो रेशियो होगा वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा। ओम्स लॉ तो यही बोल रहा था ना, यही बोल रहा था, आगे कुछ और बोल रहा था। ओम्स लॉ तो यही ना कह रहा था कि V और I का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, होता है कांस्टेंट होता है किसी सर्किट के अंदर में। तो अगर ऐसा कोई सर्किट है जिसमें V और I का रेशियो कांस्टेंट हो रहा है, इसका मतलब वो ओम्स लॉ फॉलो कर रहा है, तो वैसे सर्किट को हम ओमिक सर्किट कहते हैं। कौन सा सर्किट कहते हैं, ओमिक सर्किट कहते हैं। तो ये तो सिंपल सी बात हो गई। अब V और I का रेशियो कांस्टेंट होने का अर्थ है रेसिस्टेंस का कांस्टेंट होना, बिकॉज V अपॉन आई इज इक्वल टू आर, एंड आर इज इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस।
आर इज इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? यानी ओमिक रेसिस्टेंस, ओमिक सर्किट के लिए आर कांस्टेंट होता है, ओमिक सर्किट में रेसिस्टेंस कांस्टेंट होता है। ये बात समझ में आ गई? इसका निष्कर्ष, इसका कंक्लूजन यहां से तो ये निकलता है, ओमिक सर्किट में यदि ओम्स लॉ फॉलो होते हैं, ओमिक सर्किट में यदि V और I का रेशियो कांस्टेंट होता है, इसका अर्थ R कांस्टेंट होता है। अब हम इनके बीच का अगर ग्राफ बनाएं, जो ग्राफ प्रीवियस लेक्चर में भी आपने देखा था, तो V और ओमिक सर्किट के लिए अगर हम VI ग्राफ बनाने जाते हैं और इधर में हम V ले लिए और इधर में हम I ले लिए, तो इसका ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होकर स्ट्रेट लाइन जाता है, जो इंडिकेट कराता है कि इनका जो रेशियो है वो कांस्टेंट है। इसका अर्थ है कि R जो है वो कांस्टेंट है। आई थिंक इट इज क्लियर, इट इज क्लियर। तो ओमिक रेसिस्टेंस, सॉरी, ओमिक सर्किट से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा कि ओमिक सर्किट किसे कहते हैं। अब देखिए, ये वाला ग्राफ मैं पहले भी बनाया था, आप प्रीवियस लेक्चर में भी जाकर देखिएगा, तो यहां ये R इजकल टू V अपॉन I का ग्राफ है, और यहां से हमारे पास कंक्लूजन मिला था कि R प्रोपोर्शनल है किसके? V के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? V के। और इसीलिए ओमिक सर्किट का जो रेसिस्टेंस है उसको लीनियर रेसिस्टेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लीनियर रेसिस्टेंस। देखिए ना, इसका ग्राफ कैसा जा रहा है, लीनियरली जा रहा है, तो लीनियर रेसिस्टेंस है। इस रेसिस्टेंस का नाम क्या दिया गया है? लीनियर रेसिस्टेंस। और ओमिक सर्किट के एग्जांपल में जितने भी मेटालिक सर्किट हैं, मेटालिक कंडक्टर हैं, वो सब ओमिक सर्किट के एग्जांपल में आते हैं। ऑल द मेटालिक कंडक्टर्स आर एग्जांपल ऑफ ओमिक सर्किट। सो आई थिंक कि ओमिक सर्किट क्लियर हो गया होगा। एक ऐसा सर्किट, एक ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट जो ओम्स लॉ को फॉलो करता हो, अर्थात उसमें V और I का रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट हो, उसे हम ओमिक सर्किट कहते हैं। और V और I का रेशियो कांस्टेंट होने का अर्थ है R का कांस्टेंट होना, और इसलिए हम कह सकते हैं कि ओमिक सर्किट एक ऐसा सर्किट होता है जिसमें R कांस्टेंट होता है। जिसमें क्या होता है बच्चा पार्टी? R कांस्टेंट होता है। और इसमें जो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं वो ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन, और इसीलिए लीनियर ग्राफ होने के कारण इसका जो रेसिस्टेंस है उसको हम लीनियर रेसिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। आई थिंक यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आइए, एग्जाम्पल इसका तो बता दिया। एग्जाम्पल क्या है? जितने भी मेटालिक कंडक्टर हैं वो सब ओमिक सर्किट के एग्जाम्पल है। अब सर, नॉन ओमिक सर्किट के बारे में कुछ बतलाइए। कितना बतलाएं? सब हम ही बतलाएंगे तो आप क्या कीजिए? बात तो सही। ओमिक रेसिस्टेंस तो हो गया, जितने विद्वान बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं वो नॉन ओमिक जो सर्किट है उसके बारे में अब तक अंदाजा लगा लिए होंगे। ये कौन सी बड़ी बात है सर, अब आप तो नहीं भी पढ़ाइएगा तो काम चल जाएगा। कैसे चल जाएगा? नोट लगा देंगे, क्योंकि नॉन ओमिक है। ओमिक में आपने जितनी चीजें बतलाई हैं सब में नोट लगाते चलेंगे, नॉन ओमिक होता चलेगा। नहीं बच्चा, ऐसा नहीं होगा। देखिए, नॉन ओमिक सर्किट पढ़ने के लिए सबसे पहले ओमिक सर्किट के सारे कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, और तब हम लोग चलेंगे नॉन ओमिक सर्किट के बारे में बात करेंगे। और ना ही गुस्साइए नहीं, अभी हम थोड़ा बहुत नॉन ओमिक सर्किट के बारे में भी यहाँ पे जानकारी दे देते हैं। अब एक कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। क्या करते हैं? ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि अगर उसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस दिए और उसके अकॉर्डिंग उसमें I करंट इंड्यूस हुआ, तो यहां V और I का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट नहीं होता। V और I का रेशियो कांस्टेंट नहीं होता है। अच्छा, V और I का रेशियो कांस्टेंट नहीं होता, और ऐसे सर्किट को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चा पार्टी? क्या कहते हैं? नॉन ओमिक सर्किट। बात तो वही हुई सर, ये तो मुझे पहले से मालूम था।
आप ओमिक बतलाया, हम नन ओमिक जान गए। कैसे? उसमें नन लगा था, नन मतलब नहीं, जो जो इसमें होगा वो उसमें नहीं होगा। यही बात तो पहले से जानते थे, बात तो सही है। लेकिन अभी कहानी में ट्विस्ट है, कहानी में ट्विस्ट है अभी कि बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट भी आने वाले हैं, बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट आने वाले हैं। इसीलिए थोड़ा सा सब्र करके, और जितने भी बच्चे हैं अपना सीट बेल्ट लगाकर और प्यार से बैठें और पहले समझें। तो नन ओमिक सर्किट में बेसिक कॉन्सेप्ट आप जान गए कि एक ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट जिसमें V और I का रेशियो कांस्टेंट नहीं होता, वो नन ओमिक सर्किट है, क्योंकि वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा। काहे कि ओम्स लॉ कहता है कि V और I का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है, और यहां तो कांस्टेंट हो नहीं रहा, यानी ओम्स लॉ यहां फेलियर हो गया। इसीलिए इसको कहा जाता है नन ओमिक सर्किट। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। समझ में आ रहा है तो अच्छी बात। सर इसका अर्थ तो यह हुआ कि V और I का रेशियो, V और I का रेशियो कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। इसका अर्थ है कि R कांस्टेंट नहीं है, R भी कांस्टेंट। इसका अर्थ यह है कि जो नन ओमिक सर्किट होते हैं, नन ओमिक सर्किट में रेसिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होता, इसीलिए इनके रेसिस्टेंस को हम डायनेमिक रेसिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? डायनेमिक रेसिस्टेंस कहते हैं। हिंदी में गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? गत्यात्मक प्रतिरोध। और इसको हिंदी में क्या कहेंगे? रेखीय प्रतिरोध, और उसको गत्यात्मक प्रतिरोध। तो इतनी सारी चीजें जो बेसिक चीजें हैं वो तो आप जाने। सर इसका भी कुछ एग्जांपल दे दीजिए। अब इसके एग्जांपल में क्या हो जाएगा? डायोड हो जाएगा, डायोड बल्ब हो जाएगा, इलेक्ट्रिक बल्ब हो जाएगा, या फिर लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स है तो लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स भी ननोमिक सर्किट में आता है। और यहां पर अगर आप ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं जाएगा, वो ग्राफ कैसा जाएगा? कर्व जाएगा। कुछ एग्जांपल ले लेते, जैसे V और I ग्राफ अगर आप ड्रॉ करते हैं, किसके लिए? अलग अलग सर्किट। अभी एग्जांपल आपको दिया था ना, कौन कौन? डायोड बल्ब एग्जांपल दिया, डायोड बल्ब। तो डायोड बल्ब के लिए, या फिर टॉर्च, अगर टॉर्च का जो बल्ब है, टॉर्च का बल्ब, टॉर्च के बल्ब के लिए भी आप देख सकते हैं। टॉर्च के बल्ब के लिए अगर आप ग्राफ बनाना चाहते हैं, टॉर्च का बल्ब है वो भी नन ओमिक सर्किट के अंदर में आता है। और अगर इसके लिए आप ग्राफ बनाना चाहते हैं तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगा, इसका ग्राफ कैसे जाएगा? इसका ग्राफ हल्का ऐसे जाता है। ये हो गया I और ये हो गया V, I V। तो ये ग्राफ किसका है? बल्ब ऑफ टॉर्च, टॉर्च के बल्ब के लिए। इसी तरह से डायोड बल्ब के लिए भी बना सकते हैं। डायोड बल्ब के लिए भी यहां पे मैं बना देता हूं, दिखाई दे रहा है? हाँ दे रहा है। चलिए डायोड बल्ब के लिए अगर ग्राफ बनाना चाहते हैं, I V ग्राफ, इसको भी देखकर आप देखिएगा कि ये स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता है। इसके लिए डायोड बल्ब के लिए ग्राफ ऐसे जाएगा, डायोड बल्ब के लिए। इसी तरह से अगर आप लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए बनाना चाहते हैं तो लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए भी ग्राफ बना सकते हैं। इसके नीचे I, ठीक है, ठीक है। I रख देते हैं और इधर भी रख देते हैं, ये लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। अब इसके लिए ग्राफ देखिएगा तो ये ग्राफ ऐसा कुछ जाता है। लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स का ग्राफ। अब हम इसेबल हो गए हैं कि ओमिक और नन ओमिक सर्किट का जो कॉन्सेप्ट है बेसिक वो समझते हैं, और कुछ एग्जांपल भी हमारे पास क्लियर है। जैसे कि ये किसके लिए? इसके अगर नन ओमिक सर्किट का एग्जांपल पूछा जाए तो इसके एग्जांपल में आपको हो जाएगा बल्ब ऑफ टॉर्च, डायोड बल्ब या सिंपली डायोड, और लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सभी नन ओमिक सर्किट के एग्जांपल है। तो अब एक एक करके इनको डिफाइन करते हैं। पहले ओमिक सर्किट किसे कहते हैं, नन ओमिक सर्किट किसे कहते हैं,
और देन आफ्टर आगे हम बढ़ेंगे। अगर इसमें इतना कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना, मिटा दूं, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसको मिटा दें, डिफाइन करने चले ओमिक सर्किट और नॉन ओमिक सर्किट का। ये किसका है? ओमिक सर्किट का एग्जांपल है, और ये नॉन ओमिक सर्किट वैसे भी पहचान सकते हैं। जो लीनियर ग्राफ गया ओमिक सर्किट, जो लीनियर ग्राफ नहीं गया वो क्या है? नॉन ओमिक सर्किट का एग्जांपल है। ये किसका एग्जांपल है नॉन ओमिक सर्किट में? टॉर्च का बल्ब, बल्ब ऑफ टॉर्च, ये डायोड का, और ये लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स का। तो चलिए अब इसको डिफाइन करते हैं, मिटा दें, नोट कर लिए होंगे, मिटा दें। चलिए ऐसे भी इसको क्या नोट करना, समझाने के लिए अभी पूरा डिफाइन करते हुए प्रॉपर्ली आ रहे हैं। चलिए क्लियर हो गया। अब हम लोग सबसे पहले ओमिक सर्किट को डिफाइन करते हैं। ओमिक सर्किट क्या बोले इसके बारे में? ये कह सकते हैं कि दोज सर्किट इन विच, या दोज सर्किट विच फॉलो द ओम्स लॉ, मीन्स if we supply V potential difference across their ends and I is their corresponding current, then the ratio of V and I is always constant, then that circuit is called ohmic circuit. ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं। तो चलिए डिफाइन करते हैं ओमिक सर्किट का। Those circuit in which Ohm's law is follow। अब ओम्स लॉ फॉलो होता है, इसका अर्थ क्या हुआ? इट मीन्स दैट क्या the ratio of PD V across their ends and their corresponding current I is always constant। Clear na? Those circuit in which Ohm's law is follow, it means that the ratio of potential difference V across their ends and their corresponding current I is constant, is always constant। अगर always constant है, होता है, then लैंग्वेज के अनुसार लिखिए, इज कॉल्ड ओमिक सर्किट। ओमिक सर्किट कहते हैं उसको, ओमिक सर्किट कहलाता है, ठीक है ना? ओमिक सर्किट कहलाता है। इंक चाहिए ना, इंक क्लियर नहीं, विजन क्लियर नहीं आ रहा है, जस्ट अ मिनट। अब देखिए V और I का रेशियो कांस्टेंट है, इसका अर्थ क्या हुआ? V और I का रेशियो कांस्टेंट है, इसका अर्थ क्या हुआ बताइए? V और I का रेशियो कांस्टेंट है, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ बच्चा पार्टी कि R कांस्टेंट हुआ। अभी समझाए ना, V और I का रेशियो कांस्टेंट है, इसका अर्थ तो क्या हुआ? R कांस्टेंट। तो यहां देखिए, हियर रेशियो ऑफ V and I is constant। It means that their electric resistance is constant। ऐसा क्यों बोल सकते हो तुम? रेसिस्टेंस इज कांस्टेंट, ऐसा तुम क्यों बोल रहे हो?
क्योंकि हमें मालूम है सिंस V अपॉन I इज इक्वल टू R। तो बोलिए ना, जब V बाई I कांस्टेंट है, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यही ना हुआ कि R कांस्टेंट। इसका अर्थ तो सिंपली यही हुआ कि R कांस्टेंट। यानी ओमिक सर्किट में इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस जो होता है वो कांस्टेंट होता है। और किस सर्किट को ओमिक सर्किट कहते हैं? जिस सर्किट में V और I का रेशियो हमेशा कांस्टेंट हो। अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब आइए इनके ग्राफ की बात करते हैं। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो इसका ग्राफ जो होगा वो कैसा होगा? इसका ग्राफ कैसा होगा? इसका ग्राफ ऐसा होगा, I V। पहले भी इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं। इट्स ग्राफ इज लीनियर, hence its resistance is also called what? लीनियर रेसिस्टेंस। इसके रेसिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं बच्चा? लीनियर रेसिस्टेंस बोलते हैं। और इसके एग्जांपल में आप बोल सकते हैं कि ऑल मेटालिक कंडक्टर। जितने भी मेटालिक कंडक्टर होते हैं ना, मेटालिक कंडक्टर, वो सब जो है ओमिक रेसिस्टेंस के एक बेहतरीन एग्जांपल है। तो मुझे लगता है कि ओमिक रेसिस्टेंस क्लियर है। जितने भी ऐसे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं जिनका लैंग्वेज हिंदी है, जिनको हिंदी मीडियम में एग्जाम देना है, मैं उनके लिए बोल देता हूं एक बार सारे डेफिनेशन को। ओमिक रेसिस्टेंस मतलब ओमीय परिपथ। हेडिंग लगा हुआ है हमारा ओमिक एंड नॉन ओमिक सर्किट। तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? ओमिक सर्किट को हम बोलते हैं ओमीय, और नॉन ओमिक सर्किट को हम क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? नॉन ओमिक सर्किट को हम हिंदी में बोलते हैं अनओमीय। तो ओमीय तथा अनओमीय परिपथ सर्किट को हिंदी में क्या बोलते हैं? परिपथ बोलते हैं। और ओमिक सर्किट यहां पे लिखा हुआ है तो इसको ओमीय परिपथ लिख लीजिएगा। अब बोलिएगा कि वैसा परिपथ या वैसा वैद्युत परिपथ जिसमें ओम के नियम का पालन होता हो, अर्थात यदि चालक के बीच का विभवांतर, चालक के सिरों के बीच का विभवांतर V तथा संगत धारा I है तो उनका अनुपात सदैव नियत होता है। तो ऐसे परिपथ को ओमीय परिपथ कहते हैं। और यहां फिर लिखिएगा कि यहां V और I का अनुपात नियत होने का अर्थ है R का नियत होना, यानी प्रतिरोध का नियत होना। अर्थात ओमीय परिपथ में वैद्युत प्रतिरोध नियत होता है। और इसका ग्राफ आप ड्रॉ कीजिएगा जब I V ग्राफ, तो I V ग्राफ पहले से भी आप ड्रॉ किए हुए हैं। R इक्वल टू V अपॉन I का ये ग्राफ है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो R है वो प्रोपोर्शनल है किसके? V के। R जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके? V के। वहां से कंक्लूजन। ये ग्राफ पहले भी है। तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, लीनियर ग्राफ है, और इसीलिए हिंदी में आप इसको लिखेंगे कि इसका ग्राफ जो होता है वो रेखीय होता है। और इसके प्रतिरोध को हम रेखीय प्रतिरोध कहते हैं। इसके प्रतिरोध को क्या कहते हैं? रेखीय प्रतिरोध कहते हैं, आई थिंक। और एग्जाम्पल क्या होगा? धात्विक चालक जितने भी हैं, मेटालिक कंडक्टर जितने भी हैं, वो सब इसके एग्जाम्पल है। तो ओमिक सर्किट हो गया। यहां तक पहले नोट करिए, पहले से समझ भी चुके थे, वेल डिफाइंड भी हो गया आपके नोट्स पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां तक नोट करिए, फिर नॉन ओमिक सर्किट के लिए हम लोग बात करें। हो गया? मिटा दें। अब मैं इसको मिटाऊंगा नहीं। जो काम मैं अभी बोर्ड पे करने जा रहा हूं वो भी आप लोग अपने अपने कॉपी में भी कर सकते हैं। चलिए देखिए कितना अच्छा काम है। अब जैसे ओमिक रेसिस्टेंस के पहले मैं लगा दूंगा नन, ये नन ओमिक हो गया। अब नन ओमिक हो गया तो इसमें दो सर्किट इन विच ओम्स लॉ इज नॉट फॉलो। जितने बहादुर बच्चे हैं वो भी अपनी कॉपी में मिटा मिटा लिख रहे हैं। तो हम बता दें कि आप महान हैं, आपको चरण स्पर्श। अरे थोड़ा सा तो मेहनत कर लिया करो, कम से कम छाप ही रहे हो तो पूरी छापो। अब देखो, नॉट फॉलो
It means that the ratio of V and their corresponding current I is not constant. Is not constant. Is called non-ohmic circuit. Is called non-ohmic सर्किट. आ गया समझ में? अब V और I का रेशियो is not constant. It means that their electric resistance is not constant. ऐसा क्यों? क्योंकि V और I बराबर क्या होता है? R. तो V और I अगर नॉट कांस्टेंट है तो ये भी तो नॉट कांस्टेंट होगा, और इसका ग्राफ तो भैया बदलता है, इसलिए ग्राफ वाला पॉइंट सब हटा दीजिए. यदि आप अपनी कॉपी में से भी मिटा चुके हैं तो आप महान हैं, आप बहुत ही ज्यादा महान हैं, और इस बार सीबीएसई क्लास 12 में के बोर्ड एग्जाम में आप टॉप करने वाले हैं, ऐसा हमको अनुमान हो चुका है. और जितने बेवकूफ टाइप के बच्चे हैं जो अपनी कॉपी में काटकूट नहीं किए हैं और फ्रेश इसको नोट करेंगे, उनको थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि विद्वान वाले लोग तो अभी तक काम कर चुके हैं. ठीक है ना? अब देखिए कि ग्राफ की अगर बात की जाए तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता है. इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता है. पहले तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं. इसका एग्जांपल ले लें तो इसके एग्जांपल में क्या हो जाएगा? बल्ब ऑफ टॉर्च, हाँ डायोड भी हो जाएगा, और हाँ इलेक्ट्रोलाइट्स भी हो जाएगा. ठीक है ना? इलेक्ट्रोलाइट्स भी हो जाएगा. दिखाई दे रहा है? अब अगर ग्राफ की बात की जाए, इसका ग्राफ कैसे होगा, तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर ग्राफ हम अलग से बना देंगे. एग्जाम्पल अगर नहीं दिख रहा होगा तो बोल्डली लिख देते हैं. बल्ब ऑफ टॉर्च, डायोड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स या इलेक्ट्रोलाइट्स सीधे बोलिए, इलेक्ट्रोलाइट्स का तो अर्थ वही होता है, एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन ओमिक सर्किट. पहले इतना आप नोट करके आइए, फिर हम इनका भी ग्राफ देखेंगे कि अगर नॉन ओमिक सर्किट के लिए अगर V और I के बीच में हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, I V ग्राफ, तो वो कैसे होता है. आइए नोट कर लिए हैं. जिनका लैंग्वेज हिंदी है और अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो अभी अभी आपको जो पिछले ओमिक सर्किट के लिए बतलाया गया था सारा कंसेप्ट वही है. अनओमीय परिपथ है, वैसा परिपथ जिसमें ओम का नियम का पालन नहीं होता, अर्थात V और I का जो अनुपात होता है ऐसे परिपथ के लिए नियत नहीं होता, वैसे परिपथ को अनओमीय परिपथ कहते हैं. और V और I का अनुपात नियत नहीं होने का अर्थ है प्रतिरोध नियत नहीं होना, यानी इसका जो रेसिस्टेंस है, जो प्रतिरोध है, वो नियत नहीं होता है. और इसीलिए ऐसे प्रतिरोध को, ऐसे रेसिस्टेंस को हम डायनेमिक रेसिस्टेंस कहते हैं. क्या कहते हैं? डायनेमिक रेसिस्टेंस, गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं. हिंदी में गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं. एक पॉइंट बना दें, क्या बना दीजिए? सिंस द रेसिस्टेंस इज नॉट कांस्टेंट, hence they are सर लिख रहा नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, कान से सुनाई दे रहा है, नोट कर लो. they are also called what? dynamic resistance. वाह सर, मजा आ गया, मजा आ गया. ये बात पता चल गया कि नॉन ओमिक सर्किट के लिए, अच्छा हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? गत्यात्मक प्रतिरोध. क्या बोलेंगे बच्चा? गत्यात्मक प्रतिरोध बोलेंगे. अच्छा, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बोर हो रहे हैं, सर इतना शुद्ध हिंदी कैसे बोल लेते हैं आप? क्या कीजिएगा, बचपन से मैं बहुत ब्रिलियंट हूं. ये हिंदी इंग्लिश पूरा कमांड बचपन से. आप ही की तरह, जैसे आपका स्ट्रांग है ना, वैसे.
थोड़ा सा हिंदी बोलो तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को ऐसा लगता है ना जैसे कि बहुत बड़ा आफत पड़ गया। क्या सर हिंदी बोला, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो घर में इंग्लिश ही बोलते हैं। सोच रहे हैं कि सर आज क्लास लेने के मूड में। नहीं भैया, थोड़ा सा आपकी बड़ाई कर रहे हैं। अरे हर लैंग्वेज पर अगर कमांड हो तो अच्छी बात है ना। चलिए नोट करिए, नोट करिए यहां तक। डायनेमिक रेसिस्टेंस, डायनेमिक रेसिस्टेंस का अर्थ क्या हो गया? गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं इसको, डायनेमिक रेसिस्टेंस कहते हैं। आइए अब हम इनके ग्राफ पर आते हैं। मिटा दें, मिटा दें, मिटा दें? नहीं सर, ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप तो हट ही नहीं रहे बोर्ड के सामने से, तो मैं नोट कैसे करूंगा? वाह मेरे बुद्धिजीवी बच्चे, ऐसा करना ना कि मैं जब इधर आता हूं तो उधर का नोट कर लिया, वीडियो पॉज कर लो, नोट कर लो, और जब मैं इधर आता हूं तो फिर वीडियो पॉज करके उधर का नोट कर। समझ गए? ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, 12th बोर्ड एग्जाम में आएगा 5 मार्क्स में। कि जब सौरभ सर बोर्ड पे पढ़ाते थे तो बोर्ड के सामने घूमते रहते थे, घूमते रहते थे, फिर तुम लोग कैसे नोट करते थे? 5 मार्क्स, ठीक है ना? आंसर बतला दिया, मार्क नंबर तो आपका हो गया। चलिए मिटा दूं, चलिए मिटा दिया। अब बारी है कि नॉन ओमिक सर्किट के लिए अगर आप ग्राफ बनाते हैं आई और भी के बीच में तो ग्राफ कैसा जाएगा? तो मैं बतला दूं कि उसका जो ग्राफ होगा वो ओमिक सर्किट की तरह स्ट्रेट नहीं जाएगा। उसका ग्राफ ओमिक सर्किट की तरह स्ट्रेट नहीं जाएगा। तो कैसा जाएगा? बहुत बड़ा सवाल है सर, स्ट्रेट नहीं जाएगा तो कैसा जाएगा? सोचना पड़ेगा। सोच लो, अब तो स्ट्रेट नहीं जाएगा। अरे भैया स्ट्रेट नहीं जाएगा तब फिर कर्व जाएगा, यही ना होगा? तो चलिए देखते हैं। जैसे अगर हम इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जैसे एग्जांपल बतलाया था ना, किसका? बल्ब ऑफ टॉर्च, डायोड और इलेक्ट्रोलाइट्स। तो आइए सबसे पहले एक ग्राफ बनाते हैं। ये आई है और यहां है भी। और ये जो ग्राफ बनेगा वो किसके लिए ग्राफ बनेगा? ग्राफ देखकर पहचानिए, तो ग्राफ देखकर पहचानिए। क्योंकि पिछले बार मैं यहां पर बनाया था इस ग्राफ को, इस ग्राफ को यहां पे बनाया था। बताइए ग्राफ किसका है? बताइए ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ है बल्ब ऑफ टॉर्च का। किसका ग्राफ है? बल्ब ऑफ टॉर्च, टॉर्च के बल्ब का ग्राफ है। यह एक नॉन ओमिक सर्किट का एग्जांपल है और उसी का ये ग्राफ है। एक और ले लेते हैं। अब किसका? बट नेचुरल है कि ये एक्स है तो ये वाई होगा, इधर में करंट आई हो गया, इधर में पोटेंशियल भी हो गया। अब हम डायोड बल्ब के लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। डायोड बल्ब का ग्राफ कैसे होता है? डायोड बल्ब का ग्राफ कैसे होता है? डायोड बल्ब का ग्राफ ऐसे होता है। डायोड बल्ब का ग्राफ ऐसे होता है। तो इसको क्या बोले? डायोड, ठीक है ना? डायोड के लिए। और इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए? इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए दिख रहा है ना? यस, दिख रहा है। इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए तो ग्राफ सीधा ऐसे जाएगा और ऐसे बेंड कर जाएगा। ये करंट आई हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, भी हो गया। इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इन ग्राफों को देखकर ये क्लियर होता है कि
नन ओमिक सर्किट के लिए V और I के बीच का जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, और स्ट्रेट लाइन नहीं होगा इसीलिए ऐसे सर्किटों के रेसिस्टेंस को, एक तो पहले ही नाम हम डायनेमिक रेसिस्टेंस दे चुके हैं, और इसको नन लीनियर रेसिस्टेंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नन लीनियर रेसिस्टेंस। मेंशन कर दूं? बोलिए बोलिए, मेंशन कर दे। चल, कहता है कि द ग्राफ, या फिर ऐसे बोलो, V and I graph for non-ohmic circuit, non-ohmic circuit, मुन्ना भाई वाला सर्किट is not a straight line, not a straight line। अब स्ट्रेट लाइन नहीं होता, लीनियर नहीं होता, तो इसके रेसिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? नन लीनियर रेसिस्टेंस कहते हैं। देयर रेसिस्टेंस का मतलब ऐसे सर्किट का प्रतिरोध, ऐसे सर्किट का रेसिस्टेंस इज ऑल्सो कॉल्ड क्या बच्चा पार्टी? वेरी गुड, नॉन लीनियर रेसिस्टेंस। जितने लोग बोले वो भी बहुत अच्छे, और जो नहीं बोले वो तो विद्वान हैं, क्योंकि मैं कई एक बार नॉन लीनियर अभी थोड़ा देर पहले भी चर्चा कर रहा था। तो अगर आप मेरे साथ बोले हैं तो आप तो अच्छे हैं पढ़ने में भाई, लेकिन जो नहीं बोल रहे हैं वो विद्वान है। बहुत सारे ऐसे बच्चे, कैसे बच्चे, जो वीडियो ओपन करते हैं, और जब मैं ऐसे बोल रहा होता हूं, समझा रहा होता हूं, तो उनको लगता है कि सर जो है सो लेक्चर दे रहे हैं। लेक्चर तो मैं दे ही रहा हूं भाई, लेकिन उनको दूसरा वाला लेक्चर लगता है। तो क्या करते हैं ना कि थोड़ा थोड़ा वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और जब उनको बोर्ड पर मैटर दिख जाता है कि अच्छा लिखा हुआ है, फिर वीडियो को पॉज करेंगे और नोट करना शुरू करेंगे। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो स्क्रीनशॉट लेकर रख लेते हैं। अब आपकी कैटेगरी तो भैया दूसरी है। ऐसे मैं कई बार बोल चुका हूं कि पहले देखिए, समझने का तरीका है कि पूरा लेक्चर को शुरू से लास्ट तक वन शॉट में देखो भाई, और समझो, और समझ लोगे जब, तब सेकंड बार में अब जो करना है सो करो। वीडियो पॉज करके लिखना था पॉज करके लिखो, स्क्रीनशॉट लेना था स्क्रीनशॉट करके लिखो, लेकिन पहले के बार में वो सब धंधा करना सही नहीं है हमारे हिसाब से। बात बाकी आप तो वही कीजिएगा जो आपको अच्छा लगेगा, है कि नहीं? सर आप जितना भी कुछ कर लें, मैं तो वही करूंगा जो मेरा दिल कहेगा। करो भैया करो। जब बोर्ड एग्जाम रहेगा ना 10 दिन 20 दिन, तब मेरी बातें याद आएंगी। सर बोल रहे थे थोड़ा सा मेहनत कर लो, बोल रहे थे थोड़ा सा मेहनत कर लो, थोड़ा सा मेहनत कर लो, अच्छे मार्क्स आए। लेकिन आपको तो स्क्रीनशॉट से फुर्सत नहीं है। चलिए, नोट कर लिया होंगे। जब मैं इधर गया था तो उधर का नोट कर लिए, और जब मैं उधर आया तो इधर का नोट कर लिए, तो अब दोनों नोट हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़े, मिटा दें इसको, मिटा दें। अरे बाप रे बाप, याद आ गया हमको। आप लोग भी हैं इसी में, देख रहे इस वीडियो को। सर हिंदी बोल दीजिए। टर्च का बल्ब, डायोड भी हिंदी में कहते हैं, और इसको अपघटक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपघटक। ठीक है ना? अब आइए, यहां लिखेंगे कि नन नहीं लिखेंगे, अनओमीय सर्किट के लिए, सर्किट भी नहीं लिखना भैया, परिपथ लिखना। अनओमीय परिपथ के लिए भी और गाई का ग्राफ सरल रेखा नहीं जाता, अतः उसके प्रतिरोध को हम क्या कहते हैं? नन लीनियर। कहां गया? नन लीनियर। अरे भाई नन लीनियर नहीं बोलना,
अरैखिक बोलना, क्या कहना, अरैखिक, क्या बोलना, अरैखिक, अरैखिक प्रतिरोध कहते हैं, क्या कहते हैं, अरैखिक प्रतिरोध। हो गया हिंदी मीडियम वाले के लिए भी, इंग्लिश मीडियम वाले के भी अच्छे से समझ में आ रहा है, पूरा दिमाग में जा रहा है, अच्छे से जा रहा है, दिमाग खाली है ना? खाली तो है सर, कल जो भरे थे वो सब निकल गया, रात में सोए, अब सुबह में उठे एकदम फ्रेश है, फ्रेश है, अब खाली है, ठीक है, तो कम से कम इसको भर लो यार, कम से कम इसको भर लो। मिटाते हैं, चलिए हो गया। तो आई थिंक कि आज के इस लेक्चर में ओमिक और नन ओमिक सर्किट जो का जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया होगा कि ओमिक सर्किट किसे कहते हैं, नन ओमिक सर्किट किसे कहते हैं, उसके एग्जांपल क्या है, और ओमिक सर्किट में रेसिस्टेंस कांस्टेंट होता है और उसका जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं स्ट्रेट लाइन जाता है, लीनियर जाता है, इसलिए उसके रेसिस्टेंस को लीनियर रेसिस्टेंस भी कहा जाता है, उसका ग्राफ ड्रॉ करने का कंसेप्ट, सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। रिकॉल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बतला देता हूं एक बार फिर से। ओमिक सर्किट उसे कहते हैं, मान लेते हैं कोई कंडक्टर है, कंडक्टर के दोनों इंड्स के बीच में आपने पीडी दे दिया, पीडी दे दिया कितना, भी का। अब ऐसे सर्किट, इसके कारण मान लेते हैं पॉजिटिव टर्मिनल है, निगेटिव टर्मिनल है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो निगेटिव टू पॉजिटिव, करंट का फ्लो पॉजिटिव टू निगेटिव होगा। अगर ऐसा सर्किट है जिसमें V और I का रेशियो हमेशा कांस्टेंट हो जाता है, अर्थात R कांस्टेंट हो जाता है, और ऐसे सर्किट को हम कहते हैं ओमिक सर्किट। क्या कहते हैं बच्चा? ओमिक सर्किट कहते हैं। और ठीक इसका रिवर्सिबली, अगर R, जिसको V और I भी कहते हैं, यह कांस्टेंट नहीं होता, यह कांस्टेंट नहीं होता है, तो ऐसे सर्किट को हम क्या कहते हैं? नन ओमिक सर्किट कहते हैं, नन ओमिक सर्किट। तो मेन कॉन्सेप्ट, मेन बात यही है ओमिक और नन ओमिक सर्किट का। और नन ओमिक सर्किट की कुछ खूबियां ये है, कुछ पहचान ये है कि नॉन ओमिक सर्किट में रेसिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होता भैया, क्योंकि V और I का रेशियो कांस्टेंट नहीं होता है, यानी रेसिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होता है, और इसलिए उसको डायनेमिक रेसिस्टेंस कहते हैं। और इनका ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन नहीं जाता, लीनियर नहीं जाता। V और I के बीच में ग्राफ अगर ऐसे सर्किट के लिए ड्रॉ किया जाए, और इसीलिए उसके रेसिस्टेंस को एक और नाम से जानते हैं, और वह है नन लीनियर रेसिस्टेंस, जिसको अरैखिक प्रतिरोध भी कहते हैं। तो आज के इस लेक्चर में ओमिक सर्किट और नन ओमिक सर्किट तक के ही कॉन्सेप्ट को रहने देते हैं। यहां तक के सारे कॉन्सेप्ट को आई थिंक क्लियर है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई परेशानी है तो मैं बार बार बोलता हूं, कमेंट बॉक्स में डालिए, आपकी उस परेशानी को मैं देखूंगा और अगले लेक्चर में उसको क्लियर करने का प्रयास करूंगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।